हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिमिटलेस इंग्लिश फॉर बिगनर्स। आज के इस वीडियो में हम एस्ट्रो और एस्टर रूट वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एस्ट्रो और एस्टर इन रूट वर्ड्स का अर्थ क्या है, इनका मीनिंग क्या है। दीज रूट वर्ड्स आर एस्टर एंड एस्ट्रो विच कम फ्रॉम द ग्रीक एस्ट्रॉन। यह जो रूट वर्ड्स है एस्टर और एस्ट्रो, यह ग्रीक भाषा के एक वर्ड जो एस्ट्रॉन है इससे आए हैं, विच मीन्स स्टार, जिनका अर्थ होता है स्टार। अर्थात यदि हमें इंग्लिश के किसी भी वर्ड में एस्ट्रो या एस्टर ये रूट वर्ड्स दिखाई देंगे तो हम उनका अर्थ स्टार से निकालेंगे। हमारा जो पहला वर्ड है जो एस्ट्रो रूट वर्ड से ही बना है वो है एस्ट्रोलॉजर। एक नाउन है, इसका हिंदी अर्थ है ज्योतिषी। इसका अर्थ है वन हु प्रिडिक्ट्स अबाउट फ्यूचर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द स्टार्स। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिडिक्ट करता है, संभावनाएं बताता है फ्यूचर की, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स की, सितारों की, या फिर जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है यानी जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, ऐसे व्यक्ति को हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं। आपने सुना ही होगा ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर का नाम। हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, अलो योर एस्ट्रोलॉजर टू प्रोवाइड यू विद रेगुलर काउंसलिंग एंड कोचिंग। यानी अपने एस्ट्रोलॉजर से आप कहें कि वो आपको प्रोवाइड करे, प्रदान करे रेगुलर काउंसलिंग और कोचिंग। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड वर्ड है जो एस्ट्रो रूट वर्ड से ही बना है वो है हमारे पास एस्ट्रोनॉमर, खगोल विज्ञानी। एक नाउन है जिसका अर्थ है अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन एस्ट्रोनॉमी और हु मेक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल फिनोमिना। यानी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड है, यानी जिसे कौशल प्राप्त है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, यानी खगोल के अंदर जिसे स्किल्ड है, यानी जिसे अच्छा खासा नॉलेज है किसका, खगोल का, कुशलता प्राप्त है उसे खगोल में, या फिर जो ऑब्जर्वेशन करता है यानी विश्लेषण करता है सेलेस्टियल बॉडीज का और सेलेस्टियल फिनोमिना का, यानी खगोलीय जो पिंड है या जो खगोलीय घटनाएं हैं उनका जो अध्ययन करता है उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ये एक नाउन है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इट वॉज द ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलमी हु पोस्टुलेटेड दैट द अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यानी यह एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलमी थे जिन्होंने यह पोस्टुलेट किया था, माना था, जिनकी यह मान्यता थी कि अर्थ जो है वह सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, यानी अर्थ जो है यह यूनिवर्स का सेंटर है। यह अवधारणा देने वाले टॉलमी थे, जो कि बाद में गलत सिद्ध कर दी गई, लेकिन ऐसी अवधारणा देने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, टॉलमी। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वर्ड है जो एस्ट्रो रूट वर्ड से ही बना है वो है हमारे पास एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष। एक नाउन है जिसका अर्थ है द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज इंटरप्रिटेटेड एज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन अफेयर्स एंड द नेचुरल वर्ल्ड। यानी स्टडी करना, अध्ययन करना, द मूवमेंट्स यानी गति का, और रिलेटिव पोजीशन यानी जो सापेक्ष स्थितियां हैं सेलेस्टियल बॉडीज की यानी खगोलीय पिंडों की, इंटरप्रिटेटेड यानी यह मानकर कि उनका एक इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है ह्यूमन अफेयर्स पर यानी जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं उन पर, और नेचुरल वर्ल्ड पर यानी इस भौतिक संसार पर सेलेस्टियल बॉडीज का यानी खगोलीय पिंडों का प्रभाव है, यह मानकर उनकी अध्ययन करना, स्टडी करना एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, ज्योतिष कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, सी इज़ बिजी राइटिंग अ बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी। यानी वह बुक लिखने में बिजी है। किस पर बुक लिखने में बिजी है? एस्ट्रोलॉजी पर बुक लिखने में वह बिजी है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ वर्ड है जो इसी एस्ट्रो रूट वर्ड से बना है वो है हमारे पास एस्ट्रोनॉट। एक नाउन है, हिंदी अर्थ है अंतरिक्ष यात्री। इसका अर्थ होता है एन एस्ट्रोनॉट इज समवन, यानी एस्ट्रोनॉट कोई भी वह व्यक्ति है, हु ट्रेवल्स इन स्पेस। यानी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री एक ऐसा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है, स्पेस की यात्रा करता है। अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कहलाता है।
इसका एग्जांपल है हमारे पास, आई वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून, यानी मैं ऐसा पहला एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ जो चांद पर अपना कदम रख पाए। ऐसा मैं पहला एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आपको वोकेबलरी वर्ड्स याद करवाने का यह तरीका अच्छा लगा है और अभी तक यह सेशन समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ वर्ड है जो एस्टर रूट वर्ड से बना है वो है हमारे पास एस्टर। एस्टर एक नाउन है जिसका अर्थ है स्टार शेप्ड फ्लावर, यानी ऐसे फ्लावर जो स्टार शेप्ड होते हैं यानी सितारे के आकार के होते हैं। हमारे पास यहाँ तस्वीर में दिखाई दे रहे फ्लावर कुछ इसी आकार के हैं यानी स्टार के आकार के हैं। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, दिस वाइट एस्टर इज़ मैग्निफिसेंट, यानी यह जो वाइट एस्टर है यानी यह जो स्टार शेप्ड वाइट सफ़ेद कलर के फूल है यह मैग्निफिसेंट है यानी बड़े ही शानदार है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्स्थ वर्ड है जो एस्टर रूट वर्ड से ही बना है वो है हमारे पास एस्टेरिस्क। एक नाउन है, इस प्रकार का जो साइन होता है एस्टेरिस्क का साइन होता है। स्टार शेप्ड सिंबल यानी स्टार के आकार का एक सिंबल, एक संकेत कंप्यूटर या मोबाइल के जो कीबोर्ड में होता है, मोबाइल फ़ोन के जो कीबोर्ड में होता है, इस तरह का एस्टेरिस्क का साइन। एक तो हैश का साइन होता है और एक इस प्रकार से एस्टेरिस्क का साइन होता है। इसका एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ यू हैव एन एस्टेरिस्क की ऑन योर टेलीफोन, यदि आपके टेलीफोन में एस्टेरिस्क का की है, प्लीज़ प्रेस इट नाउ, तो प्लीज़ उसे अभी प्रेस कीजिए, प्लीज़ उसे अभी दबाइए। नेक्स्ट हमारे पास जो सेवेंथ वर्ड है जो हमारा लास्ट वर्ड है और यह भी एस्टर रूट वर्ड से ही बना है जो है डिज़ास्टर। एक नाउन है, हिंदी अर्थ है आपदा। यहाँ डिस यानी अगेंस्ट और एस्टर मीन्स स्टार, यानी जब स्टार अगेंस्ट होते हैं तो डिज़ास्टर आती है। इसका अर्थ है मिस फॉर्च्यून या बैड लक आप कह सकते हो। ड्यू टू स्टार इन अपोजिशन, यानी स्टार के विपरीत होने पर, सितारों की विपरीत होने पर जो आपदाएं आती हैं उन्हीं को डिज़ास्टर कहते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास, द रीजन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ डिज़ास्टर एरिया, यानी वह जो रीजन है, वह जो क्षेत्र है उसे एक डिज़ास्टर एरिया यानी आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको आने वाले समय में भी मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।